भाग 14 जयद्रथ वध। अर्जुन की प्रतिज्ञा के विषय में जब गुप्तचरों ने कौरव शिविर में सूचना दी तो जयद्रथ डर से भयभीत हो गया। वह युद्ध छोड़कर अपनी राजधानी भाग जाने की तैयारी में था, परंतु फिर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को आश्वासन दिया तो वह युद्ध जारी रखने के लिए मान गया। दूसरी ओर पांडव शिविर में श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवान शिव का पूजन करवाया ताकि 14वें दिन के युद्ध में अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सफल हो सके। सुबह होते ही युद्ध शुरू हो गया। 14वें दिन के लिए द्रोण ने चक्र शकट व्यूह में अपनी सेना को तैनात किया। द्रोण ने जयद्रथ को कुछ महारथियों के साथ स्वयं से 6 कोस की दूरी पर भेज दिया था। द्रोण ने व्यूह की एक जटिल रचना की थी। चक्र शकट के पिछले भाग में पद्म व्यूह और पद्म व्यूह के मध्य भाग में सूची व्यूह तैयार किया गया था। अर्जुन अपनी गांडीव की टंकार छोड़ता हुआ सर्वप्रथम दुर्मर्शन की गज सेना में प्रवेश कर गया और भीषण मारकाट करने लगा। यह देखकर दुशासन को क्रोध आ गया और वो अर्जुन से भिड़ने आगे बढ़ा, परंतु अर्जुन ने दुशासन की सेना की भी दुर्गति कर दी, जिससे दुशासन अपनी सेना के साथ द्रोण के आश्रय में चला गया। इसके बाद अर्जुन ने द्रोण पर ही आक्रमण कर दिया, क्योंकि द्रोण को पराजित किए बिना जयद्रथ तक नहीं पहुंचा जा सकता था। अर्जुन और द्रोण के मध्य इतना भयानक युद्ध छिड़ गया जैसे 2 बड़े चक्रवात आपस में भिड़ गए। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि द्रोण से युद्ध करने में समय व्यर्थ करने की अपेक्षा जयद्रथ की ओर बढ़ना बेहतर होगा। अतः अर्जुन द्रोण को छोड़कर जयद्रथ की ओर बढ़ने लगा। पांचाल वीर युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के चक्र रक्षक बनकर कौरव सेना में प्रवेश करते गए। कौरव सेना कृतवर्मा के नेतृत्व में अर्जुन से भिड़ गई और इतने में द्रोण पुनः अर्जुन से युद्ध करने आगे आए। द्रोण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसका उत्तर दिया। इसके बाद अर्जुन पुनः द्रोण को छोड़कर कृतवर्मा की सेना का संहार करने लगा। जब श्री कृष्ण ने कृतवर्मा पर समय व्यर्थ होता हुआ देखा तो अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने आगे निकल जाने की सलाह दी। इस पर अर्जुन कृतवर्मा को मूर्छित करता हुआ आगे बढ़ गया। इसके बाद अर्जुन का सामना वरुण पुत्र श्रुतायुध से हुआ। श्रुतायुध के पास वरुण की दी हुई एक गदा थी, जिसकी उपस्थिति में श्रुतायुध दुर्जय माना जाता था, परंतु युद्ध न करने वाले पर गदा का प्रयोग प्रतिकूल हो सकता था। अपने पिता द्वारा दी गई इस चेतावनी को श्रुतायुध ने याद नहीं रखा और श्री कृष्ण पर गदा का प्रहार कर दिया। श्री कृष्ण को तो इससे कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि गदा ने श्रुतायुध को ही मार डाला। इसके बाद अर्जुन का सामना कंबुज राजकुमार सुदक्षिण, श्रुतायु, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, अम्बष्ट और अनेकों मलक्षों से हुआ, जिनको अर्जुन ने यमलोक भेज दिया। यह देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया और द्रोण के पास गया। द्रोण ने दुर्योधन को एक सोने का कवच दिया और अर्जुन से युद्ध करने को कहा। बाद में द्रोण धृष्टद्युम्न से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के प्रधान वीरों का द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। द्रोण का पल्ला जब धृष्टद्युम्न पर भारी पड़ने लगा तो सात्विकी ने आगे आकर धृष्टद्युम्न की रक्षा की और फिर द्रोण और सात्विकी के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर अर्जुन आगे बढ़ता जा रहा था। विंद और अनुविंद के वध के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके घोड़े बुरी तरह घायल होकर थक चुके हैं, तो उसने घोड़ों के तीर निकालकर उन्हें पानी पिलाने के लिए युद्ध क्षेत्र में एक जलाशय बना दिया। अर्जुन ने घोड़ों के लिए बाणों से ही एक आश्रय बना दिया और बिना रथ के ही युद्ध करता रहा। घोड़ों के पर्याप्त आराम करने के बाद अर्जुन पुनः जयद्रथ की वध की इच्छा से आगे बढ़ने लगा। इस समय दुर्योधन अर्जुन से लोहा लेने के लिए आगे आ चुका था, परंतु बहुत ही भीषण संग्राम के बाद दुर्योधन को मुंह की खानी पड़ी। दूसरी ओर द्रोण से युद्ध करते हुए दुर्योधन का रथ टूट गया और उन्हें सहदेव के रथ पर बैठकर वहां से पलायन करना पड़ा। द्रौपदी के पुत्रों ने सोमदत्त कुमार शल का वध कर दिया था और घटोत्कच ने अलम्बुश का वध करके ईरावान के वध का प्रतिशोध ले लिया था। इधर युधिष्ठिर ने सात्विकी से अर्जुन की सहायता हेतु आगे बढ़ने को कहा। सात्विकी युधिष्ठिर का आदेश पाकर कौरव सेना के बड़े महारथियों जैसे द्रोण, दुर्योधन इत्यादि को पराजित करता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस बीच सात्विकी ने सुदर्शन का भी वध कर दिया। सात्विकी स्वयं काल की भांति कौरव सेना से युद्ध करता हुआ भीषण नरसंहार कर रहा था।
यह देखकर दुर्योधन व उसकी सेना में पलायन शुरू हो गया। दूसरी ओर द्रोण ने पांडव सेना का संहार करना आरंभ कर दिया था। कैकय राजकुमार बृहच्छत्र, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जरासंध पुत्र सहदेव, धृष्टद्युम्न पुत्र छत्रवर्मा ने द्रोण से लोहा लेने का प्रयास किया, परंतु यमलोक को प्राप्त हुए। यह देखकर युधिष्ठिर को अर्जुन तथा सात्विकी की चिंता हुई, तो उन्होंने भीमसेन को स्थिति का पता लगाने के लिए कौरव सेना में प्रवेश करने को कहा। भीमसेन ने कौरव सेना में अंदर घुसते हुए धृतराष्ट्र के 11 पुत्रों कुंडभेदी, सुषेण, दीर्घलोचन, वृंदारक, अभय, रौद्रकर्मा, दुर्विमोचन, विंद, अनुविंद, सुवर्मा, उर्नाव का वध कर दिया। इसके बाद भीमसेन ने द्रोण तथा कर्ण को भी पराजित कर दिया। इसी के साथ धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र दुर्जय, दुर्मक, दुर्मर्शन, दुसह, दुर्मद, दुर्धर, जय, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध, चित्रवर्मा, शत्रुंजय, शत्रुसह, चित्रबाण, अग्रायुध, द्रविवर्मा, उग्रसेन, विकर्ण भी भीमसेन के द्वारा यमलोक को प्राप्त हुए। दूसरी ओर सात्विकी और भूरिश्रवा का कई वंशों से चल रहा प्रतिशोध आज आपसी युद्ध में बदल चुका था। भूरिश्रवा ने सात्विकी को बुरी तरह से पटकनी दे दी थी और वो सात्विकी का सिर काटना चाहता था, परंतु इसके पहले ही अर्जुन ने बीच बचाव करते हुए भूरिश्रवा की बाँह काट दी, जिसकी वजह से भूरिश्रवा युद्ध के नियमों का पालन ना होता देखकर आमरण अनशन पर बैठ गया और सात्विकी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद कौरव सेना के कई महारथियों को पराजित करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के सामने पहुंच गया। जयद्रथ के पिता वृद्धछत्र के कारण जयद्रथ को आशीर्वाद था कि जो भी उसका मस्तक धरती पर गिराएगा उसका सिर भी 100 टुकड़ों में टूट जाएगा। जयद्रथ को छुपा हुआ देखकर श्री कृष्ण ने एक माया का प्रयोग किया, जिससे केवल जयद्रथ को सूर्य अस्त हुआ दिखाई दिया और जयद्रथ बाहर आ गया। जयद्रथ के सामने आते ही अर्जुन ने दिव्यास्त्र का संधान किया, जिससे जयद्रथ का सिर कटकर समंत पंचक के बाहर तपस्या कर रहे वृद्धछत्र की गोद में गिरा। और जो ही वृद्धछत्र ने उस सिर को देखा तो घबराकर खड़े हो गए और उनके द्वारा जयद्रथ का सिर धरती पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। सूर्यास्त्र हो चुका था, परंतु 14वें दिन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। इस दिन सायंकाल में भी युद्ध लड़ा गया, जिसके विषय में हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक धन्यवाद।